So, hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका ESOP होते हैं और आपके जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें आपके क्या कुछ डिफरेंस रहेगा. ESOP स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो चलिए जानते हैं इन दोनों शेयर्स की डेफिनेशन पहले तो क्या होती है एंड इन दोनों जो कैटेगरी ऑफ शेयर्स होते हैं दोनों में आपका क्या फर्क होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की दोनों की. पहले बात करेंगे ईसॉप की एंड जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे होके आ रहा है, आप वहां से भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन से. पहले हम बात करेंगे नेचर की. ईसॉप्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन इंसेंटिव टू रिटेन द डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉई. दे डू नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट गिवन टू एम्प्लॉयज टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू परचेज द शेयर्स. ईसॉप्स आपके देखा है तो एक टाइप से आप अपने जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं उनको आप रिटेन करने के लिए उनको आप ईसॉप इशू करते हैं एंड ये कंपलसरी नहीं होता, एम्प्लॉयज की मर्जी होती है, वो चाहे तो अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. एंड इसमें आप उनको पहले एक प्री डिटरमाइंड प्राइस दे देंगे जिस प्राइस पे आपको परचेज करना है आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड. अब आता है आपको स्वेट इक्विटी शेयर. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? आर इशू टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एज कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नो हाउ और एनी वैल्यू एडिशन टू द कंपनी. स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं बेसिकली आपके डायरेक्टर्स और जो आपके सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कंसीडरेशन. जैसे आप कैश के बदले उनको आप शेयर्स दे दें, उनकी कोई रेम्यूनरेशन हो गई, फीस हो गई, उसके लीव में उसके बदले में उनको आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं कि उन्होंने आपको कोई एक स्पेशल एडवाइस दी है या किसी चीज के आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दी हैं तो उसके बदले आप इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा अलॉटमेंट. पहले हम बात करके चलेंगे ईसॉप की. ईसॉप इज ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉइज टू परचेज द शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट. दीज शेयर्स आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉइज ओनली आफ्टर द एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ द ईसॉप ग्रांट. जैसे आपको बता दिया मैंने कि ये सिर्फ एम्प्लॉइज को दिया जाता है, टैलेंटेड एम्प्लॉइज को आपके पास मतलब रोके रखने के लिए कि वो छोड़ के ना जाए इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव. कंपल्शन नहीं होती एम्प्लॉइज के लिए, उनको वेस्टिंग पीरियड के बाद ये अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड प्री डिटरमाइंड जो प्राइस दिया है उसी पे आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा. आप चाहे मार्केट प्राइस जो आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस दिया उससे कम है ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो प्राइस दिया गया है उसी पे आपको शेयर को एक्सरसाइज करना होता है. अब बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की. स्वेट इक्विटी शेयर्स आर अलॉटेड डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. स्वेट इक्विटी शेयर अपने डायरेक्टर्स और हाई लेवल एम्प्लॉयज को डायरेक्टली दिया जाता है एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. थर्ड हम बात करते हैं कंसिडरेशन की. कंसिडरेशन जो आपकी ईसॉप की होती है वो आपकी कैश में दी जाती है, ठीक है. ईसॉप हैज टू बी पेड इन कैश. जो आप प्री डिटरमाइंड प्राइस एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको कंपनी को पैसा कैश में ही देना पड़ेगा, ठीक है. कैश है मतलब कि जो भी चेक या बैंक के मोड्स हो गए तो कंसिडरेशन आपकी इस फॉर्म में दी जाती है. अब स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? कंसिडरेशन इज अदर देन कैश और एट अ डिस्काउंट विच में बी पार्टली कैश एंड पार्टली नॉन कैश. जैसे आपको बताया था कि कंसिडरेशन के बदले ही आपको स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है उनकी एक्सपर्टीज को प्रोवाइड कराने के लिए. तो जरूरी नहीं पेमेंट इसमें कैश में हो, इसमें पेमेंट थोड़ी कैश में भी हो सकती है, थोड़े आपके शेयर्स देखी भी हो सकती है, फिर फुल्ली आपके शेयर्स के थ्रू भी आपकी कंसिडरेशन को दिया जा सकता है. तो नेक्स्ट आता है आपको लॉकिंग पीरियड. देखिए ईसॉप के अंदर जो आपको लॉकिंग पीरियड है जो आपकी कंपनी है वही डिसाइड करेगी. इसमें आपको लॉकिंग पीरियड का जो रूल है वो फॉलो करना पड़ता है. एंड अगर बात करके चले स्वेट इक्विटी शेयर्स की तो स्वेट इक्विटी शेयर में आपका स्टैंडर्ड लॉकिंग पीरियड रहेगा 3 इयर्स का एज पर कंपनीज एक्ट 2013. तो नेक्स्ट आता है आपका प्राइसिंग गाइडलाइंस. ईसॉप का प्राइस आपका किस तरीके से डिटरमाइन होता है? इसमें जो प्राइस आपका कंपनी ही डिटरमाइन करके देती है एंड इसके लिए कोई भी डेफिनेट प्राइस मतलब निकालने गाइडलाइंस नहीं है. ईसॉप का प्राइस कंपनी अपनी मर्जी से खुद डिसाइड करती है, जबकि स्वेट इक्विटी शेयर्स में आपका जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है वो आपको डिसाइड करके देता है कितने प्राइस पर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने डायरेक्टर्स को या फिर हाई लेवल एम्प्लॉइज को. अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की. ईसॉप के अंदर कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इशूइंग एंड ग्रांटिंग ईसॉप्स. कंपनी के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी कंपनी पर दबाव नहीं है, बंदिश नहीं है. ईसॉप को इशू करने से पहले कंपनी फ्रीली जब मन चाहे जिस भी प्राइस पर ईसॉप्स को अपने एम्प्लॉइज को आसानी से इशू कर सकती है. अगर हम बात करके चले स्वेट इक्विटी शेयर्स की तो इसमें कुछ आपके मतलब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं. कंपनी कैन नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स
इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अभी पेड अप कैपिटल है उसका मैक्सिमम सिर्फ आप 15% तक ही आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर 5 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यू है उतनी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज सॉरी हाइयर। या तो आपके पेड अप कैपिटल का 15% या पूरे साल में 5 करोड़, विच एवर इज हाइयर, इसी को आप स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में इशू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते हैं। कम तो आप भले ही कर सकते हैं जो कि यहाँ पे हायर की लिमिट दे रखी है। Also, the sweat equity shares in the company should not be issued more than 25% of the paid up equity capital of the company at a point of time। अगर आपने 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या 5 करोड़ आपने चूज कर लिया, ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कंपनी के रूल्स ये कहते हैं कि आपके टोटल जो स्वेट इक्विटी शेयर्स रहेंगे तो आपके टोटल कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उसका 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपीज़ की है तो उसमें से मैक्सिमम सिर्फ आप 25 लाख रुपीज़ तक के आप जो स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं। इससे ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स किसी को भी आप इशू नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स या फिर हाई लेवल एम्प्लॉयज़ को। तो गाइज यही था कि जो आपके जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं एंड जो ईसॉप होता है इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस रहता है। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।